हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप लोग मस्त हो गए एकदम। तो यार ये वाला वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने पहले वीज़ा वाली वीडियो बनाई थी ना धमन सर के साथ में, तो मुझे उनका कॉल आया है, कुछ अपडेट है। तो इसी कारण से मैंने सोचा कि फिर अपडेट है तो फिर आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। तो क्योंकि और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई जो बंदा है धमन सर हैं, ये लेजिट है कि नहीं, ठीक है नहीं। मतलब आजकल क्या होता है ना, पैसे लोग लेके चले जाते हैं, तो इस कारण से ऐसे मन में क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए तो ये क्वेश्चन उनसे डायरेक्ट पूछ लूँगा मैं क्वेश्चन अपने वीडियो में, ठीक है। और मतलब वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, सबके साथ में शेयर करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके करो। और मैं करता हूँ, फिर अपन सारी बातें उनसे करते हैं, ठीक है। अब आपको धमन सर तो पता ही है, और अगर कुछ भी होगा, जैसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन और वीडियो पे भी शो कर दूँगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं ऐड करता हूँ उनको। ओके, सो गाइज सर हमारे से कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी जो भी न्यू अपडेट थी तो सर बताएंगे आपको, और ध्यान से समझना, ठीक है सर। जैसे कि आपने बोला हाँ जी, था श्योर। अपडेट क्या है, थोड़ा बताइए। Hi, good afternoon, everyone, and thank you to brother for conducting an interview. ये See, अभी कुछ updates देना था, इसलिए I just wants to to we can have an interview so that the information should reach to the students well on time. Basically अभी क्या हो रहा है कि अभी जो पोलैंड जो वीज़ा इशू कर रहा है वो मैक्सिमम क्या हो रहा है, एक दिन का भी 2 दिन का भी हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स के पास वीज़ा तो आ जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास अब टाइम नहीं है जाने का, ओके, राइट? राइट। सो उस केसेस में भी बेसिकली बेसिकली ये हो कब रहा है, 10 में से 1 के साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि 10 में से किसी के साथ ना हो, 10 में से सबके साथ सही हो। ओके। वीज़ाज़ आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं वीज़ाज़, मेडिकल के वीज़ाज़ निकल रहे हैं। And daily I am getting messages from the students only that we are getting the visas, thank you for all this, this services and everything. So basically मैं ये information इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आप लोग चाहे मेरे से कराओ या आप किसी से भी कराओ, you have to be sure about that कि जो आप अगर 5 दिन का stay लिख रहे हैं application form पे, still embassy is giving you 1 day visa तो या 2 days visa। So अब आप बोलोगे कि उस केस में हम क्या करें? So I'll give you a better this better resolution to solve this problem. अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में अपना डेट ऑफ ट्रैवलिंग लिख रहे हैं, तो उसको गैप रखना वीएफएस के अपॉइंटमेंट से और ट्रैवलिंग की अपॉइंटमेंट से कम 20 दिन का गैप। वो इसलिए 10-12 दिन में तो पासपोर्ट निकल रहा है, बट जो हम डेट डिक्लेयर कर रहे हैं भले ही उसमें 2 दिन की डेट हो, फॉर एग्जांपल 1 मार्च की आपकी अपॉइंटमेंट है, राइट? ओके, यस। You have an appointment for 1st of March to the VFS center, but you have declared in the form that you will travel to Poland on 15th of March. ओके। अब एम्बेसी क्या कर रही है, एम्बेसी वीज़ा इशू कर रही है 13 तारीख को, 14 को पासपोर्ट डिस्पैच होगा, 15 के आपको हाथ में आएगा, उस दिन वीज़ा आएगा। एक्सपायर So हो in this जाएगा। process, in this process, all your money, all your, the time which is more important, वो यस, सब खराब हो जाता है। एग्जैक्टली। So we will keep a gap, like if you approach, for example, 1st of March, we will keep traveling date as 25th of March. ओके, We have enough time. अगर embassy को कुछ भी delay करना है, we have time. They have to give the visa, right? अब भले ही चाहे उसमें आपको 1 दिन का मिले, बट आपको पता रहेगा ना कि मैंने इस दिन को जाना है, तो मैं उस दिन की टिकट करा के निकल जाऊंगा। You have a that much of आपके पास एक ग्राउंड है कि आप उसमें चले जाओगे। करेक्ट। बट अभी कुछ नहीं है, तो 2-3 स्टूडेंट्स के साथ हुआ ये बात, तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स, whether you are doing from yourself or if you will come to me, of course I will make a file in such a way visa will be issued and you will be travel to Poland। क्योंकि देखो मेरा फोकस मेन क्या रहेगा, मेरी विन तब होगी जब आप लोग पोलैंड पहुंचोगे। करेक्ट। वीजा तो मैं दिला दूंगा, वीजा इज नॉट अ बिग डील, वीजा मैं दिला रहा हूँ, वो मैं बहुत इजिली दिला दूंगा, बट माई विन इज टू, यू हैव टू रीच पोलैंड, दैट इज माई विन। सो ये सब प्लान्स ना आपको शायद मोर एवर आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं तो शायद आपको वो गाइड ना करे इस चीज़ को,
but I know this minor changes, which are coming out. So I want to, I want to give this all information to students. सबको सब पता होना चाहिए, मेरा मानना ये है. सही है सर, बिल्कुल, क्योंकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट लाइक द पर्सन यू आर टेलिंग, मिस्टर दमन, इज ही Yes sir. लाइक फ्रॉड तो नहीं होगा, ऐसा कुछ बहुत हाँ सारी हाँ बातें कर रहे हैं। अब सबको हाँ क्वेश्चन हाँ रहता है, क्योंकि कई लोग रहते हैं ना, पैसे लेकर चले जाते हैं सर, तो मन हाँ में हाँ, रहता ऑफ है कि कोर्स. मैं बंदे को जानता नहीं और मैं 5,000 रुपये कैसे दे दूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपनी जगह ठीक है. मेरे पास अभी कई बार मैसेज आते हैं आपकी वीडियो से. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू, आपने वीडियो शेयर करा तो आई गेट द स्टूडेंट्स. तो वो कई बार ये बोलते हैं कि सर वो मतलब हमें आपसे मिलना है. सी आई सेड आप मिलो मेरे से, कोई इशू नहीं है. मिलके भी अगर कोई ऐसे बंदे भी होते हैं जो मिलके भी आपके साथ गलत करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट. राइट। मेरे पास एवरीडे 2-3 वीज़ास आ जाते हैं. मुझे, आप मानोगे नहीं, मुझे खुद नहीं पता होता मैंने किस स्टूडेंट के वीज़ा अप्लाई करे थे. वो लोग मुझे खुद बताते हैं, सर थैंक यू, वी गॉट द वीज़ा. इवन आई कैन शेयर विद यू दैट वीज़ास, आई ऑल वीज़ास इज विद मी ओनली इन माय फोन. हाँ सर, आप वो शेयर कर देना तो बेटर रहेगा, ताकि दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली आपका ऑफ जो कोर्स काम आई है विल शेयर हो रहा माय, है। मतलब टिल नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई हैव, जब से ये पोलैंड वाला रूट स्टार्ट हुआ है, 50 वीज़ास मैं कर चुका हूँ. ओके, दैट्स ग्रेट। अब तो ये 50, कब हाँ. तक, ये लोग स्टूडेंट्स कब तक पहुंच जाएंगे पोलैंड, कब की डेट वगैरह कुछ अप्रोक्सीमेट बता सकते सबके अलग अलग हैं. जैसे कोई मतलब अब एक्चुअली क्या होता है ना, शेनिगन वीजा बहुत पर्टिकुलर डेट्स पे निकल रहा है, हर किसी का अपना अपना निकल रहा है. हैं? तो अभी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हमें एक साथ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट एक साथ नहीं होगा. अपॉइंटमेंट का इस टाइम बहुत बुरा हाल है. अच्छा अच्छा। अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. बट आई एम ट्राइंग टू गेट द अपॉइंटमेंट एट एनी हाउ. मैं रात जग रहा हूँ, दिन जग रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट्स नीड टू गिव अपॉइंटमेंट. ओके। वही है ना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 1000 की अपॉइंटमेंट है. मैं कहा यार ठीक है, आप पूरी रात जाग लो. 1000 की तो है, सही मिल बात। नहीं रही है ना. हाँ, देखिए, सही काम बात है। पैसे देके भी काम नहीं होता आजकल. वो तो है सर, सो बहुत सारा बेसिकली काम करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है. एंड दिस शेनिगन में ये है कि आप लोग अपनी तरफ से अप्लाई कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मुझे मुझे एम्बेसीज की बारीकियां पता है, किस बेसिस पे आपके वीजा रिफ्यूज हो सकते हैं. हम्म। रिसेंटली द 2 वीजा वाज रिफ्यूज्ड बिकॉज एम्बेसी ने उनसे टिकट मांगा, फ्लाइट का टिकट. और एम्बेसी ने डिले करके उनको लिख के दे दिया, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, वी आर रिफ्यूजिंग द वीजा. ओह। तो एम्बेसी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, एम्बेसी कभी नहीं चाहेगी आप लोगों को वीजा इशू करके दे. वो दे ऑलवेज विल फाइंड, एक माइनर मिस्टेक मिलेगी वो वीजा रिफ्यूज कर देंगे. वो बहुत इजी है उनके लिए तो ये करना ना, उनके लिए एग्जैक्टली। तो बहुत इजी है. सही देखिए, बात वो है। फाइल उठाते हैं ना, तो वो उनको फाइल उठाने में पहले ये देखना होता है कि कोई ऐसा पार्ट है जिसपे वीजा रिफ्यूज हो सकता है. हम्म। आर यू गेटिंग मी? वो पार्ट खत्म होने के बाद जब वो लगता है नहीं, इट इज ऑल ओके, देन दे इशू द वीजा. So more than 50 visas I have been getting right now. All of them are medical students, and I'm crossing this figures are contacting me so much. But the problem is that there is a appointment का थोड़ा सा issue है. But still I'm trying to get them appointments for them also. वो by hook or crook I will do that. ओके, और सर एक और क्वेश्चन था। एक एक हाँ जी. स्टूडेंट है अपने, मतलब कमेंट में उसने पूछा कि सिर्फ क्या मेडिकल स्टूडेंट ही जा सकते हैं, तो वो इंजीनियरिंग कर रहा है आई थिंक, शायद यूक्रेन से, तो हम्म. वो जा सकता है कि नहीं? अभी नहीं, अभी वो स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है पोलैंड का वीजा. द स्टूडेंट्स जो पहले वहां रह चुके ओके, हाँ, उसके हैं, पास में पोस्ट का वगैरह सब कुछ है सर। उसके पास है पहले का, हाँ हाँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। फिर वो हो सकता है. अगर हो वो सकता है। पुराना स्टूडेंट है, हाँ, हाँ वो पुराना स्टूडेंट है, बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट होना चाहिए. मतलब हाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, दैट इज श्योर ना. हाँ, यही है, मतलब अपना मेन क्राइटेरिया यही है ना सर, कि पोस्ट का होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लेटर होना चाहिए, हाँ. तो इजीली जा सकता बेसिकली है अभी बंदा। क्या हो रहा है ना, अभी कुछ स्टूडेंट्स यहीं से वीजा लेके जा रहे हैं, न्यू स्टूडेंट. एम्बेसी उनको नहीं दे रही है, एम्बेसी स्ट्रिक्टली वीजा रिफ्यूज कर रही है. तो हम्म। उस बेसिस पे उनका कॉस्ट भी खराब हो रहा है, यूक्रेन वीजा का, एग्जैक्टली। पोलैंड का खराब हो रहा है. सो जो स्टूडेंट्स पहले रह चुके हैं वहाँ पे, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, XYZ, अगर वो फिर जाना चाह रहे हैं, दे आर गेटिंग द वीजास दैट आई विल अरेंज द प्रोसेस फॉर देम. न्यू वीजा लेके, न्यू एडमिशन लेके अभी नहीं जा सकते आप, क्योंकि ऑब्वियसली जब चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, चलो ये सारे स्टूडेंट्स तो वो हैं जिनके फाइनल ईयर्स हैं, जो बेचारे ना इधर रह सकते हैं ना उधर रह सकते हैं.
यस। जिन्हें और बट वो सोचते यही है कि वी हैव टू गो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट देयर कैरियर, देयर फ्यूचर, बिकॉज दिस इज द लास्ट। कोई कहता है मेरी डिग्री है, कोई कहता है मेरा मेडिकल लास्ट मेडिकल ईयर का सेमेस्टर है, या जो भी एक्स वाई जेड रीजंस के हिसाब से। सो फॉर देम इट्स ओके एंड एम्बेसी इज गिविंग द वीजास टू देम। ओके ओके। बट उस केस में भी ये है कि एक गलती, एक माइनर आप एक माइनर मिस्टेक आपका वीजा रिफ्यूज कर देगी। एग्जैक्टली, सही बात है। और मैं पूछ रहा था सर कि जैसे बहुत अब जैसे हम लगवा रहे हैं वीज़ा, तो रिजेक्ट होने के चांसेस हम्म। भी काफ़ी हैं, तो हमने पैसे देने हाँ के बाद बहुत। में पैसे रिफंड होंगे क्या वो? नहीं, पैसे रिफंड होंगे नहीं, मैं उसका एक रीजन बता देता हूँ। क्या कभी आप वीजा वीएफएस में फीस जमा कराते हो, क्या हम्म। कभी उस रिफ्यूजल से हमें कभी फीस वापस नहीं मिलती, राइट? ओके सर, मैं राइट। तो मोल्दोवा के थ्रू आया हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन तो ये थी कि अगर जैसे अगर एक बार वीज़ा कैंसिल होता है किसी कारण से, हाँ हाँ मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है फिर, तो मैं नेक्स्ट हाँ टाइम हाँ हाँ, वापस से कर सकता हूँ और वो कर चीज़ हो सकते जाएगी। हो। पर हाँ हाँ, हो वीएफएस जाएगी। ऑफिस में ये है क्या, मतलब अगर कैंसिल करते हैं तो हम उसी पैसे को नहीं, यूज़ कर वीएफएस सकते में नहीं, ये तो हर जगह है, कहीं भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वीजा फीस तो नॉन रिफंडेबल रहती है, भले ही आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हो गलत हो, कुछ भी डिसीजन बने। हैं? Embassy or the consulate or the government body of that country will not give you the fees back, ओके। right? हम्म। अब स्टूडेंट मेरे लिए पूछते हैं कि हमारी बारे में क्या है, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि जो मैं आपसे कॉस्ट ले रहा हूँ वो मैं उतनी ले ही नहीं रहा हूँ कि आपको आप उसमें ये एक्सपेक्ट करो कि रिफंड वापस होगा। हाँ, एग्जैक्टली। अगर मैं 20,000 बोल के फॉर एग्जाम्पल आई ऑन 20,000 हम्म। एंड आई मेंशन स्ट्रिक्टली देयर इफ द वीजा विल नॉट कम आई विल गिव 10,000, तो बात तो वही हुई ना, सही मेरे को बात। तो 10 ही मिल गए। बिल्कुल। बट मैं काम बिल्कुल सीधा कर रहा हूँ, बिल्कुल साफ सा काम कर रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ, इतने ले रहा हूँ, उसमें कोई पैसा वापस नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कॉस्ट ही नहीं है। ओके। मैं बिजनेस माइंड से काम कर रहा हूँ, बट फाइनेंशियली सोच के ये नहीं कर रहा कि हाँ मैं 20 लेके 10 कम कर दूंगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आ जाए उसमें भी हैप्पी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट जब कॉस्ट ही उतनी है तो मैं उससे फालतू लेने का मतलब नहीं ना। हाँ सर, बस ये क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा कि पूछ लूँ आपसे, क्योंकि हाँ, अब पैसे दे बिल्कुल रहे हैं तो हम बिल्कुल ये ये, मन में रहता है कि क्या अगर कैंसिल हो गया तो रिफंड होगा कि हाँ नहीं। इतना है, मैं इतनी आपको श्योरिटी देता हूँ, इतनी श्योरिटी ये है कि मान लो आपका वीजा अप्लाई किया, 1% वो रिफ्यूज हो गया, किसी भी बेस से हो गया, मतलब आप कहो सर ये तो एम्बेसी की गलती थी, क्योंकि एम्बेसी कर रही है, कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई बार हमारे एंड से लैक चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हम एक परफेक्ट से फाइल बना के देते हैं। हम्म। ठीक है, उस केस में अगर स्टूडेंट्स बोलता है यार कोई बात नहीं, उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए है कि नेक्स्ट टाइम उसकी फाइल हमारे मेरे हिसाब से उसमें मैं कोई भी उससे कॉस्ट नहीं लूंगा, ओके। उसकी जो फाइल बनाने के पूरा खर्चा है ना, हम्म। कि चलो आई विल अप्लाई फॉर यू, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ, वीजा फीस ही हैज टू पे एट द सेंटर, बट सेकंड टाइम अगर किसी को इशू है यार, देखो बेसिकली मैं दिल से ना, मेरे को दिल से किसी का हेल्प, दिस प्रोसेस इज फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, नॉट फॉर अर्निंग। अर्न could have keep this package on 30,000 and I am sure I will get that 30,000 rupees, सही बात है सर। लोगों को वीज़ा क्योंकि लगाना तो फिर वो मुझे करते ही हैं वीजा फिर। टच, हाँ, सी लकली मुझे वीजाज आ रहे हैं, मेरे पास रिफ्यूजल बहुत ही रेयर आते हैं जिसकी कोई डेट निकल गई या बहुत एक्स वाई जेड से रीजन से, मतलब मेरे गलती से वो रिफ्यूज नहीं हुआ हो, एम्बेसी के लैग पे कहीं ना कहीं रिफ्यूज हुआ, फिर हम उसको अपील में डालते हैं। ओके। अब मैं आपको एक अपील का भी थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा सा देना चाहूंगा, 5 मिनट्स का। फॉर एग्जाम्पल किसी का वीजा आया, राइट, ओके। एंड सॉरी पासपोर्ट आया एंड ही फाउंड अ रिफ्यूजल लेटर इन दैट ओके। सेइंग विद एक्स वाई जेड रीजंस। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपील डालेंगे, वी हैव 14 days टाइम टू री अपील फॉर अवर वीजा एप्लीकेशन। ओके। We don't need any appointment, we don't need any appointment email confirmation। हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली वीएफएस सेंटर में जाएंगे, अपना पासपोर्ट देंगे, रिफ्यूजल लेटर देंगे, साथ में कवर लेटर एक बना के देंगे दैट द वीजा यू हैव रिफ्यूज्ड on the basis of these grounds were not correct, we request the honorable embassy to recheck again and give the visa। तो embassy is checking and giving the visa। हम्म। दिस इज फॉर whom, कि जिसका मेडिकल भी है, सब कुछ ठीक था, लेकिन रिफ्यूजल आ गया। रिफ्यूजल आ गया। वो रिफ्यूजल आता है, एम्बेसी क्या करती है, एम्बेसी ना टाइम लगा देती है, तो फिर एम्बेसी बोलती है आपकी ट्रैवलिंग डेट निकल गई तो हमने आपको वीजा नहीं दिया। हम्म। बट
इसमें हमारी गलती नहीं है ना, हम स्टूडेंट्स तो ठीक है अपनी जगह, उसने जो डेट लिखी है आपने डेट क्रॉस कर दी, तो फिर हम उसको री अपील करते हैं। रीअपील कर सकते हैं, ओके। हाँ, उसमें अपॉइंटमेंट कुछ नहीं चाहिए, अच्छा। अगले दिन जाओ और फीस दो, फीस देनी पड़ती है VFS की। अच्छा। एंड जस्ट आप अपना डिटेल लिखो कि भैया मैं तो ऐसे ऐसे आपके पास आया था, आप लोगों ने डिले कर दिया, नाउ दिस इज माय न्यू आइटनरी, यू प्लीज चेक एट योर एंड गिव मी द वीजा, एंड देन दे विल गिव यू द वीजा। ओके। और सर ये रीअपील जो हम कर रहे हैं तो इसमें हमको फिर से पेमेंट करना होगा? सिर्फ एम्बेसी को करना है, मेरा कोई पेमेंट नहीं है, ओके। सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी को आपको करना है। हम्म। वो उनको तो कौन ही मना कर सकता है ना। एग्जैक्टली। और सर एनीथिंग दैट कैन बी, जो आपको शेयर करना हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन? बाकी एक यही था, बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 आप लोग अगर खुद से वीजा अप्लाई कर रहे हो तो, या किसी से भी करा रहे हो, प्लीज क्रॉस चेक विद हिम और विद यू ऑल्सो दैट यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन अप्लाई फॉर अ वीजा। शेनिगन वीजा एक छोटा वीजा नहीं होता, आप यूरोप कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हो, 2-3 हजार पैसे बचते हैं, इसमें ज्यादा नहीं बचता, बट उसको बचाने के चक्कर में आपका टाइम पैसा सब खराब हो जाता है। सही। सो प्लीज आई एम सेइंग अगेन यू दिस थिंग कि आप मुझसे अप्लाई कीजिए तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि आई विल गिव यू द राइट पाथ विद द राइट इन्फॉर्मेशन एंड विद अ रीजनेबल पैकेज। बट इफ यू आर गोइंग विद समवन एल्स, यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, यू शुड बी श्योर जो मैं चीज डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ एम्बेसी में, इट इज गोइंग टू द करेक्ट वे। ओके। क्योंकि ऐसे फाइल एम्बेसी में उठता है, सबसे पहले देखा जाता है कि कमी क्या है, कमी क्या है, और हाँ। कमी का, हाँ, सबसे पहले देखा जाता है कमी क्या है। जो अच्छी चीज है वो नहीं देखता, वो सिर्फ कमी देखेगा, कमी देखने के बाद आपका वीजा रिफ्यूज, कमी कोई नहीं होगी, वीजा पास। so that what I am doing, I am giving my 100 and 100% बेस्ट कि ऐसे तरीके से मैं फाइल भेज रहा हूँ कि लकली मेरा अभी तक कोई वीजा रिफ्यूज हो नहीं रहा है, सारे वीजास ग्रांट हो रहे हैं, डेली आई एम गेटिंग 2-3 वीजास बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। चलो, ये तो अच्छी बात है सर। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो कि आना चाहते हैं तो फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ, है ना? मैं श्योर श्योर अभी जैसे मतलब जो भी होगा उनको मैं शेयर कर दूंगा, वैसे तो वीडियो अपनी चैनल पे अपलोड कर देंगे। श्योर, और एंड लेट्स प्लीज सी। सब्सक्राइब हिज चैनल बिकॉज ही इज द राइट पर्सन गिविंग यू द राइट इन्फॉर्मेशन। कहीं जाना, कहीं पैसे खर्चने का कुछ नहीं हो रहा है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रदर इज गिविंग यू। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप इट फॉर कीप फॉलोइंग हिम। यस सर। और एक और बात पूछनी थी, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मुझे अगर आपसे मिलना है, ऑफिस वगैरह का कुछ अपना है क्या? तो हाँ, मैं बताता हूँ, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा ये क्वेरी आ जाती है, कई कई स्टूडेंट्स को मिलना होता है क्योंकि हाँ, उनको एक ट्रस्ट बस बिल्ड हाँ, करने के लिए। ट्रस्ट के लिए जस्ट। See, क्या है कि आई एम वर्किंग विद द कंपनी, इट्स माय ओन कंपनी ओनली, but sometimes I couldn't take them to my office, I'm just meeting them in my down to the building premises, ओके। because I don't want to share with the people who are sitting in the offices, because sometimes जो चीजें ज्यादा स्प्लिट हो जाती है ना, वो हम्म। ज्यादा खराब हो जाती है। This is my own company only, but ओके। some I am meeting them down in the building premises, so any of them you will come, I will definitely meet you, मतलब you कुल can मिला के come बात to ये है कि सर आपको मिलेंगे। अगर आप उनसे हाँ मिलना चाहेंगे तो पक्का मिलेंगे, ऑफिस वगैरह भी है, हाँ कोई हाँ, दिक्कत नहीं। 100%। ठीक है, ऐसा मैं कोई काफी लोगों से मिला हूँ। हाँ, कोई फ्रॉड वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर मन में है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का तो। है ना? नहीं, इसमें ना फ्रॉड मेरा करना प्रॉफिट है। होगा तो देखो, हाँ। अभी मेरे पास कम से कम डेली मैं आपको बता रहा हूँ 250 कॉल्स आती हैं। आराम से आते सो होंगे देर इज नो सर। हाँ, 250 कॉल्स आती हैं, एवरीवन इज जस्ट चेजिंग फॉर द वीजास, सर प्लीज गेट मी द अपॉइंटमेंट एंड एवरीथिंग। सो फ्रॉड करने का मतलब ही नहीं है ना। अब जब इतना बंदा कॉल कर रहा है इतने रेफरेंसेस से, सो यू डोंट हैव टू वरी। मैं तो ओके। ये भी बोलता हूँ, आप अपने घर बैठो, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेजो, आपको आने की तकलीफ नहीं, आपका काम सारा हो जाएगा। हाँ, कोई कहता है सर मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपको पहले जो आपको काम कराना है करा लो, पैसों का मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे ये पता है आप पे ट्रस्ट है कि मुझे आप पैसे दे देंगे। स्टूडेंट्स विल नेवर टेक द मनी ऑफ लाइक दिस थिंग्स। करेक्ट। सो ठीक है सर। ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बाकी सब लोग मिलना है, समझ आई एम गए। ऑलवेज अवेलेबल, हाँ। एनी टाइम यू कैन कॉल। बस शेड्यूल कई बार क्या होता है,
मैं बहुत टाइम वीएफएस में रहता हूँ, बहुत टाइम घर पे रहता हूँ, घर से काम होता है, बहुत टाइम ऑफिस में रहता हूँ। तो वो एक सेटलमेंट बैठ नहीं पाता कि कई बार एकदम स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि सर मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा भाई अभी तो मैं यहाँ हुई नहीं, हाँ तो एक दिन प्रायर आप मुझे बताइए, आई विल बी देयर। आप मेरा आधा घंटा लीजिए, 1 घंटा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें आई यू आर होप कि वेलकम। क्लियर हो गई होंगी, हाँ जो भी हाँ। मतलब डाउट्स होंगे स्टूडेंट्स के, है ना सर? तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच information. Thank you also for giving your time and the giving the information to the students. And last time I will say again, you don't have to worry. I am there for you. I'm there for all the students who are coming to me, approaching to me. I will give them the right information, the right path. Leave about the money. Money we can earn it. That's not a big issue. We need to get your visa done, and we need to get you reach to Ukraine safely. Safely, That's yes. our win. That's the main motive. Yeah, Yes. that's the main motive. Now, once you reach Ukraine, then only we are happy. Okay, finally you reach your destination. Okay sir. ठीक है And सर. if someone needs about the air tickets, someone got the visa and they need, we are working on that also. ओके. So yeah, I just have a words with the Lord Polish Airlines, ओके. to give me some group tickets, something good rates which I can give to students. ओके. So if in that case they need, it's okay. Otherwise they can do it from there and no issue. देयर ऑन साइड. ओके ओके. Yeah, yeah. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. फिर अगर कुछ Thanks. और इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में. Course, we'll make a next video if I found any update for the Poland. श्योर सर. थैंक यू. ओके. Thank बाय you. सर. You're welcome. Thank you. Bye. ओके तो आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी डाउट जितने भी थे सब क्लियर हो गए होंगे. अगर कुछ बचे होंगे तो प्लीज़ कमेंट में या फिर डीएम करके पूछ लेना. मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय. प्लीज़ सब्सक्राइब, हाँ भूलना नहीं. ओके बाय.